स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा माइक्रो निश ब्लॉग आइडियाज़ के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों, जब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस टाइप की ब्लॉग पे, किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर हम काम करें, जिससे हमें जो है कि जल्दी रिस्पॉन्स मिले और फास्टेस्ट जो है कि यहाँ पे ग्रो हमें मिले। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों ज़्यादातर लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही है, और ज़्यादातर लोगों को मैं बता दूँ, जैसे कि हम जब 10th में अब एजुकेशन लेते हैं और 10th को पास आउट करते हैं, उसके बाद जो है कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए या फिर साइंस लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए। इन तीनों में डिफरेंस हमें तो थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इन तीनों में से कौन सा हमें लेना चाहिए जिसमें एक अच्छी सैलरी पैकेज या फिर इन फ्यूचर हमारा जो है कि जो कि बहुत अच्छा जो है कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा इसमें फ्यूचर बन सकता है, या फिर 12th में भी कुछ अच्छी जॉब, पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको जो कि 12th में भी रहते हैं तो भी उनको कोई ना कोई जॉब यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। लेकिन कॉमर्स साइड के बंदे लोग को या फिर आर्ट्स साइड के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, उन्हें जो कि पार्ट टाइम जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उन्हें जल्दी मिलता नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि किस टाइप के माइक्रो निश टॉपिक के ऊपर आप काम करेंगे तो जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाया था, यहाँ पे एक ऐसे चीज़ को, यहाँ पे पैरासीटामोल एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, और इस कीवर्ड के ऊपर जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये वेबसाइटें हमें देखने को मिलती हैं, कई सारी वेबसाइटें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इन सारी वेबसाइटों को आप एक एक करके आप व्यू कर सकते हो, इनसे समझ सकते हो। और सारी वेबसाइटें मैं आपको तो कोई भी मेडिसिन को सेल नहीं कर रही हैं। सारी की सारी वेबसाइटों को मैं बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी वेबसाइटें मेडिसिन को सेल नहीं कर रही हैं। सब लोग एड्स के माध्यम से कमा रहे हैं, सब लोग ट्रैफिक के माध्यम से कमा रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो कि मेडिसिन को सेल नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन सेल नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ बताई गई है कि पैरासीटामोल होता क्या है। वैसे ही अगर हम बात करें तो आप भी एक सीरियसली, अगर आप जो कि ब्लॉग के प्रति आप सीरियस हो, वेबसाइट के प्रति सीरियस हो, और आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, एक बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हो, अर्निंग ज़्यादा करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सीरियसली लेके इसको काम करना है। इसके ऊपर जो मेडिसिन के ऊपर अगर आप काम करते हो तो उसमें बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इनकी ट्रैफिक को एनालाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके ट्रैफिक को आप देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देख तो इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम होते हैं और जो ट्रैफिक होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। सबसे ज़रूरी है इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ताकि आपको कुछ और चीज़ें मिले, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ ऐसा नॉलेज मिले, कुछ ऐसा कीवर्ड्स मिले जिससे आप आगे जा सको बहुत ही कम समय में। और कितनी आर्टिकल लिखनी पड़ेगी इसमें अगर हम बात करें रैंक करने के लिए, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। सिंपली अगर हम बात करें, देखो आप इसके ऊपर 30 मिलियन प्लस की जो है कि ट्रैफिक है। इसके अलावा आपको लग रहा होगा एक साइट को मैंने ओपन किया और बता दिया। अभी इसको सेकंड वाली साइट के ऊपर हम आते हैं, इसका नाम है वेब एमडी। अगर हम इसको भी एनालाइज करें ना, यहाँ पे देखिए इसकी भी ट्रैफिक को एनालाइज करें। सबसे पहले ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं शेयर किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली जा रही है? सिमिलर वेबसाइटों से ली जा रही है, जो ऑलरेडी वेबसाइटें रैंक कर रही हैं उनसे ली जा रही है। अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्रैफिक को एनालाइज करूँ तो यहाँ पे देखो 95 मिलियन जो है कि इसकी ट्रैफिक है, मतलब बहुत अधिक ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वैसे अगर हम बात करें थर्ड वेबसाइट के ऊपर आते हैं, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा यार एक दो वेबसाइटें दिखा रहे हो, उसके ऊपर हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक और बंदे ने लिखा है पैरासीटामोल फॉर अडल्ट, इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे क्या कुछ आर्टिकल है? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल रैंक कर रही है। देख तो कुछ भी आर्टिकल नहीं है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बस यही चीज़ें हैं, बस ये आर्टिकल रैंक कर रही है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये आर्टिकल रैंक क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इसकी भी ट्रैफिक आप देख लो। इसकी भी ट्रैफिक आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये जो कि 52 मिलियन के अराउंड में इसकी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा इसकी ट्रैफिक है। और सारे ट्रैफिक आप ऑर्गेनिक देख सकते हो, ये सर्च के माध्यम से है। इसके ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ, ये भी जो कि सर्च के माध्यम से है। नीचे आ जाओ, ये देख सकते हो, ये भी सर्च के माध्यम से है, ठीक है। 80% सर्चेस है। नीचे आओगे, ये देखो ये वाला जो दिखाया था मैंने, ये भी सर्च के माध्यम से 81% सर्चेस है। बात करते हैं फोर्थ वेबसाइट के बारे में। ये डिटेल्स क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ? आपको समझाने के लिए कि आप समझो कि एक्चुअल में आप कैसे काम करोगे, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये देखो ये सारे आर्टिकल हैं, सारे जैसे हम आर्टिकल ब्लॉग लिखते हैं ना, किसी थर्ड पार्टी किसी भी, अगर हम बात करें न्यूज़ के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, किसी के ऊपर हम लिखते हैं, तो ये आप देखो सिमिलर वैसे लिखा गया। यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, 15,000 की पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी भी ट्रैफिक आप देखोगे, तो यहाँ पे आप इसकी ट्रैफिक देख सकते हो, 3 से 4 मिलियन की ट्रैफिक है इसके ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मेरा कंसेप्ट ये है, इसके ऊपर आप देख सकते हो इसकी भी सर्चेस 86% सिर्फ सर्च के माध्यम से आ रही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और वेबसाइट आप देख लीजिए, ताकि आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, आपके कोई भी, आपको यहाँ पे ये नहीं लगेगा कि यार इसके ऊपर काम करूँगा तो ट्रैफिक मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 7 मिलियन के अराउंड में इसकी ट्रैफिक है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो सर्चेस वगैरह कहाँ से आ रही है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अब यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा इनमें से बहुत सारी बड़ी वेबसाइट है ना। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा डाउट, यार ये सब बड़ी वेबसाइटों को आप दिखा रहे हो, आप छोटी साइटों को नहीं दिखा रहे हो, उनकी ट्रैफिक नहीं दिखा रहे हो।
तो चलो हम और आगे चलते हैं, और जो सबसे लास्ट में रैंक कर रही है उनको हम देखते हैं कि उनकी ट्रैफिक कितनी है ना। तो ये सबसे लास्ट में ये सब रैंक कर रही हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि यहाँ पे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनके जैसी वेबसाइट बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको ही कॉपी करो, इनको फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखोगे तो ये इन्होंने तो मतलब पूरा उसके बारे में प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उसके बारे में कुछ लिखते हो, किसी के बारे में कुछ लिखते हो, जैसे कि अगर हम बात करें, ये यहाँ पे भी लिखी गई है, एक छोटी सी साइट है जो कि देख सकते हो आप। तो अगर आप इसके बारे में कुछ लिखते हो तो आपको गलत विलत नहीं लिखना है, कुछ भी फालतू का नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रैफिक को एनालाइज करोगे आप तो देखो इसकी भी ट्रैफिक सडनली बूम हो गई है, 25,000 के अराउंड में इसकी ट्रैफिक है, और ये इंडिया से है। ये देख तो ये इंडिया से इसके ऊपर काम की जा रही है। यहाँ पे इसकी पूरा अभी जियोग्राफी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये वेबसाइट को स्टार्ट करके, देख सकते हो बहुत ही 1 से 2 महीने की या मई महीने से स्टार्ट की गई है ये। और अभी देखो इसकी ट्रैफिक कितनी हाई फाई, बहुत तगड़ी तरह से जिस ट्रैफिक निकाल के लेके आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ को समझना है कि जब इस टाइप की ब्लॉग, इस टाइप की वेबसाइट आप बनाते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके ऊपर कुछ भी आप फालतू के इन्फॉर्मेशन ना दो। आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिससे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। मतलब जो भी डिटेल्स आप लिख रहे हो, ये अंदर जो डिटेल्स आप दे रहे हो ना, ये सही डिटेल्स होनी चाहिए, गलत डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही डिटेल्स कैसे दें, तो आप जो कि इनसे, दूसरों की वेबसाइटों से, जो बड़ी वेबसाइट हैं उनसे आप एनालाइज करो, पढ़ो, रीड करो, समझो, और उसे अपने लैंग्वेज में लिख दो, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ वो रैंक करना शुरू कर देगा। एक अच्छी, अगर हम बात करें ट्रैफिक, एक अच्छी एंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये तरीका है, और कीवर्ड्स इनके बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, बहुत कम कंपटीशन है इसके अंदर, और इसके अंदर एक अच्छी लाइफ बनाई जा सकती है। तो सो आई होप जो कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, एक नॉर्मल सा ब्लॉग इन्फॉर्मेशन देते हो, तो डेफिनेटली वो बहुत ही कम समय में रैंक करेगा। और एक ही नीच के ऊपर आपको काम करना है। जब आप किसी भी या मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हो तो लगातार जो कि उसी टाइप के मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, या फिर जितने भी उस टाइप के रिलेटेड मेडिसिन है उनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन, ध्यान रहे, सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। सो आई होप जो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।